Good morning, students. I hope you all are safe and sound at your places. Today we will read chapter number 7 from your book A Pact with the Sun. And the name of the chapter is The Wonder Called Sleep. In this video, I am going to discuss with you the summary of this lesson. So, what is sleep? Sleep is a status of unconscious rest. Our day's activities cause tiredness. A good sleep provides rest to our body and mind. When we sleep, our body recovers from exertion. This is the most obvious advantage of sleep. स्लीप क्या है? ये एक ऐसा स्टेट है जब हम बेसुध होकर सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं. हम आराम क्यों करते हैं? पूरा दिन क्या है, हम काम करते रहते हैं, है ना. जो मदर्स लोग हैं वो कभी खेतों में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, पशुओं के साथ काम कर रहे हैं. हमारे जो पिताजी हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं, कई तरह के काम कर रहे हैं. बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं. उसमें क्या है, हमारी बॉडी भी जो है वो एक्टिव रहती है ना. और जो हमारा दिमाग है वो भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है. मतलब कि वो भी, उसका भी काम चलता रहता है. दिमाग भी काम कर रहा होता है और हमारा शरीर जो है वो भी काम कर रहा होता है. तो उससे क्या है, हम पूरी तरह से थक जाते हैं. और सोने से क्या है, जब अच्छी नींद हम लेते हैं तो हमारा शरीर जो पूरे दिन के काम से थका होता है, हमारा दिमाग जो सोच सोच कर थका होता है, वो क्या है, उसे आराम मिल जाता है. ठीक है. और जब हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा क्या है, शरीर जो है उसमें स्फूर्ति आ जाती है, थकावट दूर हो जाती है. और अगले दिन जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर क्या एकदम फ्रेश हो जाता है और जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है और हम फिर से अपना एक नया काम जो है वो शुरू करते हैं. ठीक है. तो यही सबसे बड़ा जो है इसका एडवांटेज है, इसका गुण है. किसका? नींद का गुण है कि नींद जो है वो हमारे दिमाग और हमारे शरीर को थकावट से दूर करती है, थकावट से आराम देती है, सुकून देती है, ताकि हम अगले दिन सुबह उठ के फिर से जो है वो काम शुरू कर सकें. Many things happen to us during sleep. We forget most of those happenings when we wake up. Sometimes we remember a dream. Our muscles relax more and more when we enjoy a sound sleep. ठीक है. और जब हम सो रहे होते हैं, वैसे कहते हैं ना कि जब हम सोते हैं तो दिमाग भी चलता रहता है, दिमाग हमारा चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है. ठीक है. ऐसा आपने सुना होगा, बोलते हैं कई. तो कैसे चलता रहता है? कोई बात हमें ऐसी ध्यान रह जाती है कि जब हम नींद में होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो, नींद में भी कुछ ना कुछ हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है. लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे साथ नींद में क्या हुआ, हमने क्या देखा, वो सब क्या है, वो हम भूल जाते हैं. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रह जाती है, जिसे हम बोलते हैं सपना, स्वप्न, कि हमें स्वप्न पड़ा था, है ना. वो हमें याद रह जाता है ना. जब हमें कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगी तो हम क्या कहेंगे. लेकिन जब नींद में हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, हम कुछ देखते हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, वो हम खुद नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें, तो उसको क्या कहेंगे हम, ड्रीम. Our muscles relax more and more when we enjoy a good sleep. और जितनी अच्छी नींद आप लेंगे, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मांसपेशियां जो हैं हमारे शरीर की, वो क्या हैं, वो रेस्ट पोजीशन में चली जाती हैं, एकदम आरामदेह हो जाती हैं. और क्या होता है, आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर. हमारी जो धड़कनें हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का, वो भी क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं. ठीक है. द ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन. और जो हमारा दिमाग है, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो भी थोड़ा धीमा हो जाता है. वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली. तो हम मतलब सोते हुए हम कुछ सोच नहीं सकते, कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं.
जैसे हम सोच समझ के कोई काम करते हैं ना, हम जब हम जाग रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सोच समझ के कोई काम करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हमने सोचनी है तो वो दिमाग से सोचते हैं, उसकी अच्छाई बुराई सब सोचते हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सोचने की जो शक्ति है वो क्या पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस वो एकदम धीमी हो गई तो वो दूसरे दिन भी धीमी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम नींद से जाग जाते हैं तो क्या है, फिर से हम अपने उसी पोजीशन में जो है वो आ जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो समटाइम्स वी ड्रीम ड्यूरिंग स्लीप, वी फॉरगेट मोस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स बाय द टाइम वी वेक अप। और क्या है, मैंने पहले बताया कि हम सोते हुए क्या देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। लेकिन जब कई सपने ऐसे होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता है। बीच में से एक दो बातें जो है वो हमें याद रह जाती हैं, बाकी क्या है, हम भूल जाते हैं। बहुत बार हम बातों को भूल जाते हैं। नाउ ड्रीम इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड। अब एक क्वेश्चन आपका इसका ये बनता है कि व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज ड्रीम। तो ड्रीम क्या है, आप आंसर क्या लिख सकते हैं, ड्रीम इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड। कि स्वप्न क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है किसका, दिमाग का। इट enables us to sleep even through noisy disturbance। और जब एक बार स्वप्न पड़ जाता है तो कितना भी शोर हो रहा हो हमारे चारों तरफ, ये स्वप्न हमें क्या मदद करता है, एक अच्छी नींद लेने में हमारी मदद करता है। Our dreams mostly reveals our problems. They can also provide a solution of the related problems। और जो स्वप्न क्या होती हैं, तो हमें क्या मुसीबत है, मतलब हम किन कष्टों से गुजर रहे हैं, कई बार हमारे जो स्वप्न हैं वो हमें बताते हैं। ठीक है, और कई बार इन्हीं स्वप्नों में क्या है, हमारी मुश्किलों का, हमारी समस्याओं का जो है वो हल मिल जाता है इन्हीं सपनों के ज़रिए, है ना। तो कई बार आपने सुना होगा कि सपने में मुझे ऐसा आया वैसा आया, है ना। तो हम अगर उस तरह से करें तो हमारी कई जो है वो समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो आपने देखा कि किस तरह से नींद जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रेस्ट देने के लिए, फुल डे का जो एक्सर्शन है उसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से हमारे दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाट इज स्लीप, व्हाट इज स्लीप। तो व्हाट इज स्लीप, स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट। आपने केवल एक लाइन में आंसर देना है कि स्लीप इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हाट इज ड्रीम, है ना। तो ड्रीम इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अपना ये चैप्टर जो है उसे दोबारा पढ़ो। ठीक है, और आपको ये पूरी तरह से समझ आएगा। आई होप आपको ये लेसन थोड़ा समझ में आया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।